दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का सबसे महान दान कौन सा है? ऐसा दान जो न केवल देने वाले के जीवन को बदल देता है, बल्कि पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। इस कहानी में त्याग, निस्वार्थ सेवा और सच्चे परोपकार की वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसका संदेश आपके जीवन में दीपक की तरह उजाला करेगा। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्याग, दान और सच्चे परोपकार की, उस प्रकार के दान की जो न केवल दूसरों की भूख मिटाता है, बल्कि देने वाले के जीवन को भी समृद्ध और खुशहाल बनाता है। जंगल के घने भाग में एक विशाल वटवृक्ष था। उसकी शाखाओं पर रहते थे नीलकंठ और उसकी पत्नी श्यामा। वे प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से थे, लेकिन उनसे भी अधिक सुंदर थी उनकी सोच और दृष्टि। एक दिन श्यामा ने देखा कि सड़क के किनारे एक वृद्ध किसान और एक असहाय भिखारी बैठे थे। भिखारी ने भोजन के लिए हाथ बढ़ाया और किसान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी थाली भिखारी को दे दी। श्यामा ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है? नीलकंठ मुस्कुराए और बोले, नहीं प्रिय, यह त्याग नहीं, आत्मा की विजय है। नीलकंठ ने समझाया कि सबसे महान दान वह है जिसमें हम अपने सुख का त्याग करके किसी और के दुख को हरते हैं। भूखे को अन्न देना तब महान होता है जब आप स्वयं भूखे हों। यही असली दान है। नीलकंठ ने कहा, प्यारे, तुम ऐसे नहीं समझोगे। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूं। ये कहानी जो भी सुनेगा उसे भी सच्ची दान का ज्ञान होगा। प्राचीन समय की बात है। अमरपुर नामक गांव में धवल नाम का एक युवक रहता था। धवल और उसकी पत्नी कुसुम कठिनाइयों भरे जीवन में जी रहे थे। धवल लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन आमदनी पर्याप्त नहीं थी। एक दिन कुसुम ने कहा, धवल, कब तक यही जीवन चलेगा? क्यों ना तुम शहर जाकर कोई नया काम ढूंढो। धवल ने प्यार से उत्तर दिया, शांति और संतोष यहां है, शहर की दौड़ धूप में वह नहीं मिलेगा। हमें अपनी सीमाओं में खुश रहना सीखना होगा। धवल ने खाना खाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने कई छोटे पेड़ काटे और एक बड़ा पेड़ भी पाया, जिसकी लकड़ियां बाजार में अच्छी कीमत पर बिक सकती थीं। लेकिन शहर में जाकर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। रास्ते में उसे एक पंडित मिले जो भूखे लोगों को भोजन दे रहे थे। धवल ने सोचा, यदि मैं पंडित की मदद करूं तो भूखे लोगों को लाभ मिलेगा और मेरा श्राप भी कम होगा। धवल ने लकड़ियां पंडित को कम कीमत में दे दी। पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना जरूरतमंदों को भोजन दिया। धवल ने महसूस किया कि सच्चा दान दिखावे के लिए नहीं, हृदय से होना चाहिए। एक दिन धवल जंगल में लकड़ियां काटते समय एक साधु से टकरा गया जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। साधु ने क्रोध में धवल को श्राप दे दिया, तुमने मेरी तपस्या भंग की, अब तुम कुत्ते के रूप में बदल जाओगे। धवल ने विनती की, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझकर नहीं किया। साधु ने कहा, श्राप वापस लेना संभव नहीं, परंतु एक उपाय है। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सच्चे और निस्वार्थ दान करते हैं। उनके भोजन के बाद बचे भोजन को खाने से तुम्हारा श्राप धीरे धीरे मिट जाएगा। धवल अब एक कुत्ते के रूप में यात्रा पर निकल पड़ा। धवल ने कई दानी लोगों को देखा, मोहन और राजा जैसे लोग। मोहन ने गाय दान की, राजा ने राजस्व से भोजन बांटा, लेकिन धवल का रंग नहीं बदला। अंततः उसने देखा कि एक साधु अपनी भूखी कुतिया और उसके 4 बच्चों को अपने भोजन में से 4 रोटियां दे रहे थे। साधु स्वयं भूखे थे। धवल ने महसूस किया, यही है असली, निस्वार्थ और सर्वोत्तम दान। धवल ने कुतिया के भोजन को खाया और उसका आधा शरीर वापस इंसानी रूप में आ गया। फिर उसने पंडित और साधु के द्वारा दिखाए गए सच्चे परोपकार को समझा। इस यात्रा से धवल ने यह सीखा कि सच्चा दान वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, भूख मिटाने के लिए, किसी दुखी का सहारा बनने के लिए, किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा दान कभी दिखावे के लिए नहीं होता, निस्वार्थ सेवा ही वास्तविक पुण्य है। जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा फल।
भूखे को भोजन देना, उदास को हिम्मत देना, जरूरतमंद की मदद करना, यही असली परोपकार है। जैसा नीलकंठ ने कहा, दान तब महान होता है जब आप स्वयं त्याग करते हैं और केवल दूसरों के लिए करते हैं। दान देना केवल हाथ से नहीं, हृदय से होना चाहिए। यही जीवन में सच्ची खुशी और शांति लाता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक, प्रेरक और आध्यात्मिक कहानियां लाएंगे।